जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप काफी अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास करने वाले हैं, करंट अफेयर की क्लास करने वाले हैं। और इसमें जो है इस वीक का जो है महत्वपूर्ण जो भी टॉपिक है वो सारे टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। 18 से लेकर 14 जून तक का जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वो सारे करंट अफेयर को हम लोग जो है करने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो आपको जो है ये क्लास से जो है करंट अफेयर देखने को मिल सकता अगर इस वीक से पूछा तो। ठीक है, और क्या क्या टॉपिक को हम लोग जो है कवर करने वाले हैं थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। ये जो है 8 टॉपिक है और इस 8 टॉपिक को हम लोग जो है देखेंगे। चाहे वो जो है महत्वपूर्ण दिवस हो इस सप्ताह का उसको देखेंगे, चाहे राष्ट्रीय स्तर का घटनाक्रम हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर का घटनाक्रम हो, चाहे खेल से रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर हो, चाहे विज्ञान हो गया, प्रौद्योगिकी या पर्यावरण से रिलेटेड जो भी अपडेट हो गया वो सारे। इसके साथ साथ हम लोग जो पुरस्कार से भी जो है, सम्मान से भी जो है, जो भी जिसको मिला है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और पूरे विश्व में या भारत में जो भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई है उसको हम लोग देखेंगे। और बिहार स्पेशल करंट अफेयर को भी हम लोग जो है इस क्लास में कवर करने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग जो है इतना टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होगा इससे रिलेटेड, जो भी महत्वपूर्ण बात होगा इस टॉपिक से रिलेटेड और इस सप्ताह में जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो सारी चीज को हम लोग जो है कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो को जो है शुरू से लेके अंत तक जो है देखिएगा ताकि जो है आपको पता चल सके कि इस सप्ताह में जो भी महत्वपूर्ण घटना घटी है, चाहे वो महत्वपूर्ण दिवस जो भी हो, चाहे वो राष्ट्रीय घटना हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय घटना हो, चाहे खेल जगत से रिलेटेड हो, यानी कि ये सारा जितना भी है सारे चीज सारे टॉपिक को हम लोग जो है कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले हम लोग जो है क्या चीज से स्टार्ट करेंगे तो स्पोर्ट से, क्योंकि हाल ही में जो है फीफा वर्ल्ड कप जो है स्टार्ट हुआ है, जो कि खेलों की दुनिया का जो है एक पर्व कह सकते हैं। एक टाइप से जो है ये एक पर्व ही है, ठीक है, जो कि पूरे दुनिया में जो है प्रचलित है फुटबॉल के लिए। इससे हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि खेल करंट अफेयर को हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं फीफा के बारे में, क्योंकि हाल फिलहाल में जो है ये स्टार्ट हुआ। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का जो है आगाज हो चुका है, यानी कि इसकी जो है शुरुआत हो चुकी है, आपको भी पता होगा। और इसकी शुरुआत जो है 11 जून 2026 को दुनिया के सबसे बड़े खेल टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप का जो शुभारंभ हो गया। पूछेगा फीफा वर्ल्ड कप की जो है शुरुआत कब हुआ था, तो 11 जून 2026 को हो गया। ठीक है फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुआ था, 11 जून 2026 को हुआ था। ठीक है, इसका पहला मैच जो है मेक्सिको सिटी में खेला गया था, जिसमें जो है मेक्सिको ने जो है दक्षिण अफ्रीका को जो है 2-0 से हराया। इसका पहला मैच जो है कहाँ हुआ था, तो पहला मैच जो है मेक्सिको सिटी में खेला गया था। और इस मैच में जो है मेक्सिको ने जो किसे हराया, तो दक्षिण अफ्रीका को जो है 2-0 से हराया है। ये बात आपको याद रखना, ठीक है। ये जो है फीफा वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसको 3 देश मिलकर जो है आयोजन कर रहा है, यानी कि होस्ट जो है कर रहा है। तो यह पहली बार है जब यह टूर्नामेंट जो है 3 देश, यानी कि अमेरिका में भी होगा, ठीक है, कनाडा में भी होगा और मेक्सिको में भी होगा। यानी कि ये जो है पहली बार हो रहा है कि 3 देश में जो है ये आयोजन जो है किया जा रहा है, एक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में जो है एक साथ हो रहा है। इस बार जो है इस टीम में, यानी कि इस बार जो फीफा वर्ल्ड कप में टोटल जो है 48 टीम जो है भाग लिए, यानी कि 48 टीम जो है इस बार जो है फीफा वर्ल्ड कप जो हो रहा है इसमें भाग लिया है। ठीक है, और याद रखिएगा इसमें जो है भारत जो है भाग नहीं, यानी कि भारत जो है इसमें जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। ठीक है, क्वालिफाई ही नहीं कर पाया था। और पहले इसमें केवल और केवल जो है 32 देशी जो है इस टीम में जो है खेलती थी, और अभी वर्तमान में जो कितना है, अभी वर्तमान में जो है 48 टीम जो है हिस्सा ले रही है। ठीक है, और कुल जो है इसमें जो है 48 टीम जो है कितना मैच खेलेगा, तो 104 मैच जो है 48 टीम मिलाकर जो टोटल जो है कितना मैच खेलेगा, तो 104 मैच जो है ये 48 टीम जो है खेलने वाला है। इतना बात आपको याद रखना, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है, फीफा का जो मुख्यालय है ये कहाँ है, ज्यूरिख है, जो कि कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है।
फीफा का मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख है, और ये कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था सबसे पहली बार जो हुआ था, कब हुआ था? 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। और ये जो है उरुग्वे में हुआ था। किस देश में हुआ था? ये जो है उरुग्वे में हुआ था। और सबसे पहली बार जो वर्ल्ड कप भी जीता था, यही देश जो है उरुग्वे ही जो है सबसे पहली बार जो है वर्ल्ड कप यानी फीफा वर्ल्ड कप का खिताब सबसे पहली बार किसने जीता था? तो यूरुग्वे के द्वारा जीता गया था। कब? 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो उस टाइम याद रखिएगा। हाल फिलहाल ही जो है इससे बैक वाला जो हुआ था, तो उसमें जो है अर्जेंटीना विजेता रहा था। ठीक है, 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ है उसमें कौन विजेता रहा है? उसमें जो लियोन मेसी जो था, ठीक है, उसी के कप्तानी में जो है कौन जीता था? अर्जेंटीना। ठीक है, याद रखिएगा। अर्जेंटीना जो है पिछले बार का जो है वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जो है अपने नाम किया था। किसकी कप्तानी में? तो लियोन मेसी की कप्तानी में जो है अपने नाम किया था। तो आपको जो फीफा वर्ल्ड कप से इतना बात अभी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल फिलहाल में ही जो है आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप की जो है शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई है? आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप की जो शुरुआत हुई है। फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत जो है, फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुआ था? 11 जून को। और जस्ट एक दिन बाद ही जो है 12 जून को जो है, ठीक है, किसका हुआ था शुरुआत? तो आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप का जो है शुरुआत हुआ था। आपको याद रखना। ठीक है, तो 12 जून 2026 से जो है इंग्लैंड और वेल्स में जो है महिला टी20 वर्ल्ड कप का जो है शुरू हो गया है। कब से? तो 12 जून से जो हो गया है। ठीक है, याद रखना। तो पूछता है जब महिला टी20 वर्ल्ड कप की जो शुरुआत कब हुआ था, तो आपको बताना है 12 जून 2026 को। ठीक है, भारत ने जो है अपने अभिनय की शुरुआत जो है 14 जून, यानी कि भारत जो है इसमें जो है सबसे पहला मैच जो है कब खेला था? सबसे पहला मैच जो है 14 जून को खेला था। और सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी जो है भारत का जो है पाकिस्तान। इसके साथ? पाकिस्तान के साथ खेला। और पाकिस्तान को जो है बुरी तरीका जो है हराया भारत इसमें। ठीक है, पाकिस्तान को क्या किया? बुरी तरीका जो है हराया। ठीक, तो याद रखना 14 जून को जो है अपने सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेला। और जो है क्या किया? तो भारत जो है जीता भी। क्या किया? तो भारत जो है जीता भी। याद रखना। ये जो आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप जो हो रहा है, ठीक है, आपको याद रखना आईसीसी महिला टी20 जो वर्ल्ड कप हो रहा है, ये केम्मा वर्ल्ड कप हो रहा है। ये इसका जो है 10वां संस्करण है। और सबसे पहली बार जो है कब हुआ था? ये तो 2009 में हुआ था। कब हुआ था? 2009 में हुआ था। आपको ये भी बात याद रखना। इस बार जो है, ठीक है, इस बार टीमों की संख्या जो है कितना है? तो 10 नहीं है, पहले जो है 10 हुआ करता था। और इस बार जो है कितने हो गया है? तो 12 टीम जो है भाग ली है इसमें। ठीक है, पहले जो है कितना टीम भाग लेता था? तो पहले जो है 10 टीम जो है भाग लेता था, लेकिन इस बार जो है कितना टीम भाग लिया है? इस बार जो है 12 टीम जो है भाग लिया है। इसका फाइनल मुकाबला, यानी कि ये जो फीफा वर्ल्ड कप है, इसका जो फाइनल मुकाबला जो है 5 जुलाई 2026 को खेला जाएगा। कब खेला जाएगा? 5 जुलाई 2026 को खेला जाएगा। कहाँ खेला जाएगा? तो लंदन के जो है एक मैदान है। कौन सा मैदान? लॉर्ड्स का मैदान है। यहाँ पर जो है क्या खेला जाएगा? तो आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप का जो है फाइनल मैच खेला जाएगा। कब? तो 5 जुलाई को खेला जाएगा। आपको याद रखना। ठीक है, सबसे पहला जो है महिला टी20 वर्ल्ड कप जो है कब हुआ था? 2009 में हुआ था। आपको याद रखना। ठीक है, जिसमें जो है कौन जीता था? तो इंग्लैंड जो है पहला मैच वर्ल्ड कप जो है आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप जो है पहली बार जो कौन जीता था? इंग्लैंड। और ये कब हुआ था? 2009 में हुआ था। आपको ध्यान रखना। ये जो लंदन का जो है लॉर्ड्स का जो ग्राउंड है, इसे जो है क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है। आपको याद रखना। ठीक है, क्रिकेट जो इंग्लैंड का जो लंदन का जो लॉर्ड्स का मैदान है, इसको क्रिकेट का क्या कहा जाता है? इसको क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है। आपको इतना बात को जो है ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं फ्रेंच ओपन 2026। किसको? फ्रेंच ओपन 2026। अगर हम फ्रेंच ओपन 2026 की बात करें तो ये जो है समाप्त हो गया। ठीक है, जो कि क्या है? ये जो है एक ग्रैंड स्लैम है। ठीक है, टेनिस का जो है ग्रैंड स्लैम है, जो कि समाप्त हो गया है। ये जो है 7 जून 2026 को पेरिस में खेले गए फ्रेंच ओपन के फाइनल मुकाबला में जो है जर्मनी के जो है अलेक्जेंडर जोवेरेव, ठीक है, जर्मनी के कौन सा? अलेक्जेंडर जो है जोवेरेव, और इटली के जो है
फ्लेवियो कोबोली, ठीक है, याद रखिएगा। इटली के कौन है? तो फ्लेवियो कोबोली के बीच जो है जोरदार किताब का भिड़ंत हुआ, जिसमें जो कौन जीता? ये जोवेरेव जो है, जर्मनी का जोवेरेव जो है, इसको बहुत अच्छे तरीका से क्या किया? हराया। और ये जो है क्या बना? तो ये जो है चैंपियन बना। किसका? तो फ्रेंच ओपन 2026 जो हुआ था, इसका चैंपियन कौन बना था? तो जोवेरेव बना था। ये कहाँ का था? तो ये जो है जर्मनी का रहने वाला। इससे और पहली बार, ठीक है, ये पहली बार जो है ये किताब जीता है। इससे पहले जो है कभी भी नहीं जीता था, ठीक है। आपको इतना बात जो है यहाँ से याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिएगा, टेनिस में जो है एक साल में जो है 4 प्रमुख ग्रैंड स्लैम होते हैं। जैसे कि ये फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम हुआ था, टेनिस में एक साल में कितना होता है? 4, जिसमें से एक क्या है? फ्रेंच ओपन। और क्या है? तो चारों के बारे में हम लोग देख लेते हैं कौन क्या है और इसको जो है कहाँ पर खेला जाता है। तो 4 ग्रैंड स्लैम है। सबसे पहला है ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड स्लैम, ठीक है, या ऑस्ट्रेलिया ओपन इसको कहा जाता है, जो कि कहाँ खेला जाता है? तो ये जो है हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। कहाँ पे खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। किस महीने में? ये जो जनवरी से फरवरी महीने में खेला जाता है, ठीक है। कब खेला जाता है? तो ये जो है जनवरी से फरवरी महीने में जो ये खेला जाता है, आपको याद। उसके बाद है फ्रेंच ओपन, ठीक है। दूसरा ग्रैंड स्लैम कौन है? तो फ्रेंच ओपन है। इसे जो है रोलैंड गैरोस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे जो है रोलैंड गैरोस भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। और इसको जो है मई से जून महीने में खेला जाता है। किस पे खेला जाता है? तो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं मिट्टी के कोर्ट भी कहते हैं, इसको भी आपको याद। उसके बाद है विबल्डन। ये जो है सबसे पुराना, पूछेगा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है? तो ये विबल्डन है, सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, ठीक है। इसको जो है कहाँ खेला जाता है? इसको जो खेला जाता है ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। किस महीने में? ये जो है जून से जुलाई महीने में खेला जाता है। लास्ट है यूएस ओपन क्या है? यूएस ओपन है, ठीक है। ये जो है साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, साल का जो है आखिरी ग्रैंड स्लैम कौन होता है, या साल का जो है पहला जो है ग्रैंड स्लैम जो है कौन होता है? तो आपको पहला कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया ओपन। और लास्ट में कौन होता है? साल के अंतिम में यूएस ओपन होता है, आपको याद हो। ये किस महीना में खेला जाता है? तो अगस्त से सितंबर महीना में खेला जाता है। किस कोर्ट पे? तो हार्ड कोर्ट पे खेला। यहाँ से आपको जो यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछेगा? सबसे पहला क्वेश्चन, जो साल में यानी कि साल का जो पहला ग्रैंड स्लैम जो है कौन सा खेला जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया। कहां पर, किस जगह पर खेला जाता है? तो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। कहाँ? हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। किस महीने में? तो जनवरी से फरवरी में। उसके बाद पूछेगा सबसे अंतिम में जो है ग्रैंड स्लैम कौन खेला जाता है? तो यूएस ओपन खेला जाता है। किस पे खेला जाता है? तो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है। किस महीने? अगस्त से सितंबर महीने। पूछेगा विबल्डन जो है किस कोर्ट पे यानी किस जगह पर खेला जाता है? तो ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। पूछेगा फ्रेंच ओपन जो है किस पे खेला जाता है? तो ये जो है किस पे खेला जाता है? तो ये क्ले कोर्ट पर या जो है मिट्टी का कोर्ट पर जो है खेला जाता है। तो फ्रेंच ओपन 2026 जो कौन जीता है? जर्मनी के जो है जोबे रेव के द्वारा जो है जीता गया है, आपको याद रखना है इतना बात। नेक्स्ट आगे हम लोग देख लेते हैं महत्वपूर्ण दिवस। किसको देख लेते हैं? महत्वपूर्ण दिवस को देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इस सप्ताह का जो भी महत्वपूर्ण दिवस है उसको। तो 8 जून को जो मनाया गया था विश्व महासागर दिवस। क्या मनाया गया था? विश्व महासागर दिवस। महासागर की बात हो रही है तो बताइएगा, ठीक है। जो यानी कि टोटल जो है महासागरों की संख्या कितना है? 5 महासागरों की संख्या कितना है? 5 महासागरों की संख्या। और इसमें जो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। कौन सा है? तो प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो सबसे छोटा महासागर जो है आर्कटिक महासागर। कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर, ठीक है। अगर हम बात करें तो प्रशांत महासागर यानी कि टोटल 5 जो महासागर है, पांचों महासागर में जो है टोटल जो है पूरे पृथ्वी का जो कितने प्रतिशत जल है? 71% जल है, ठीक है। और जो है 29% पर जो है क्या है? तो स्थल, ठीक है। तो आपको याद रखना टोटल महासागर में जो है कितने पूरे पृथ्वी का जो है कितने प्रतिशत हिस्सा कवर करता है? तो आपको याद रखना 71% जो हिस्सा कवर करता है, या 71% जो उसमें क्या है? जल पाया जाता है। नेक्स्ट है 9 जून। क्या है? 9 जून। 9 जून को जो है भगवान बिरसा मुंडा का जो है पुण्यतिथि, यानी कि इस दिन जो है इनकी जो है मृत्यु हुआ था। आपको याद रखना है, जिस कारण से जो है 9 जून को जो है क्या मनाया जाता है? तो बिरसा मुंडा के जो है मृत्यु दिवस या शहीद दिवस के नाम से हम लोग कह सकते हैं, ठीक है।
तो इनका जो है जन्मदिन जो है कब है, याद रखिएगा 15 नवंबर को। कब हुआ था जन्म, तो 15 नवंबर को हुआ था। कब हुआ था, तो 1875 में। बिरसा मुंडा का जन्म जो है कब हुआ था, तो 15 नवंबर। कब हुआ था, 15 नवंबर को हुआ था। कब, तो 1875 में हुआ था। और ये एक जनजातीय क्षेत्र से आते हैं, जिस कारण से जो इनके जन्मदिन पर जो है जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, जनजातीय, ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस जो है इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है, आपको याद रखना। नेक्स्ट देखिएगा, 12 जून को मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 12 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। क्या मना, बाल श्रम, सॉरी बालात नहीं, क्या है, तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। तो आप याद रखिएगा, एक जो है अनुच्छेद है 24। कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 24 है, जिसमें कहा जाता है कि 14 वर्ष से जो कम, यानी कि बालाश्रम की बात करता है, ठीक है, बालकों से जो है श्रम नहीं कराना है, इसके बारे में जो है बात जो है कौन करता है, अनुच्छेद 24 करता है। ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये जो है फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है, ठीक है, किसमें, यानी कि मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। कितना में है ये, तो भारतीय संविधान के भाग जो है 3 में जो है इसके बारे में वर्णन है। अनुच्छेद कितने से कितने, अनुच्छेद जो है 36 से 51 जो है भाग 3 में है, ठीक है। अनुच्छेद 24 की कहता है, इसमें बताया गया है 14 वर्ष से जो कम उम्र का जो बच्चा है, ठीक है, 14 वर्ष से जो कम उम्र का बच्चा है, उसको जो है खतरनाक कार्य जो है नहीं कराना, खतरनाक कार्य जो है नहीं कराना है। इसके बारे में जो है कहाँ बताया गया है, अनुच्छेद जो है 24 में बताया गया कि 14 वर्ष से जो कम उम्र का बच्चा है, उससे जो खतरनाक कार्य जो है नहीं कराना है। अगर आप कराइएगा तो उसका मूल अधिकार क्या होगा, हनन होगा, आपके ऊपर जो है कार्रवाई भी हो सकती है। नेक्स्ट है 14 जून। 14 जून को जो मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्या मनाया जाता है, विश्व रक्तदाता दिवस जो है 14 जून को जो है मनाया जाता है, आपको याद। तो ये जो विश्व रक्त, अगर हम जो है रक्त की बात करें तो टोटल जो है रक्त का जो है कितना समूह है, 4 समूह है। कौन कौन है, ए है, बी है, ठीक है, ए है, उसके बाद क्या है, बी है, उसके बाद क्या है, ए बी है, क्या है, ए बी है, और क्या है, ओ है। क्या है, ए है, ए बी है और ओ है। अगर हम RH फैक्टर के हिसाब से जो अगर रक्त समूह को डिवाइड करें तो टोटल 8 ग्रुप में हो जाता है। इसी में जो है निगेटिव लग जाता है, ए निगेटिव, बी निगेटिव, ठीक है, ए बी निगेटिव, ओ निगेटिव। याद रखिए RH फैक्टर के हिसाब से टोटल रक्त समूह तो 8 है, और ऐसे जनरली जो है 4 रक्त समूह है, आपको याद रखना। रक्त समूह की जो खोज किसने किया था, तो कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था, ठीक है, कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा क्या खोज किया गया था, रक्त समूह की खोज किया गया था। तो आपको बताना है सर्वदाता रक्त समूह कौन है, तो सर्वदाता रक्त समूह ओ हो जाएगा। और सर्वग्राही रक्त समूह, यानी कि ये जो है सबको जो है देता है, ठीक है, देने वाला हो गया, ठीक है। और जो है सर्वग्राही कौन सा हो जाएगा, तो सर्वग्राही जो है ए बी हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे देखते हैं बिहार के करंट अफेयर को देख लेते हैं। किसको देखते हैं, बिहार करंट अफेयर को हम लोग जो है आगे देख लेते हैं। तो बिहार करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो ये जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। गया में जो 170 करोड़ रुपया का जो है नया MSME टेक्नोलॉजी सेंटर जो है 14 जून 2026 को जो है इसको जो है शुभारंभ किया गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। क्या है, तो ये क्या है, तो 14 जून 2026 को केंद्रीय MSME मंत्री जो कि जो है जीतन राम मांझी है, और बिहार के जो है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जो है गया जिले में जो है, गया जिले का जो है, गया जिले के एक जगह है, कौन सा जगह है, तो जिखरस सराय, ठीक है, सॉरी इसको पढ़िएगा, क्या पढ़े, खिजर सराय, क्या नाम है, खिजर सराय, ठीक है, क्या नाम है जगह का, खिजर सराय जो है नाम है। खिजर सराय में जो एक नए टेक्नोलॉजी सेंटर की जो है आधारशिला रखी गई है। यह जो 170 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी, जिसका उद्देश्य है मगध क्षेत्र, कौन कौन सा क्षेत्र, गया, औरंगाबाद, ठीक है, नवादा, ठीक है, गया, औरंगाबाद, नवादा के जो युवा को जो है तकनीकी ट्रेनिंग देना, और जो है छोटे उद्योग को क्या करना, बढ़ावा देना। तो याद रखिए मुख्य रूप से जो है ये जो है
MSME टेक्नोलॉजी सेंटर जो खोलने का उद्देश्य क्या है, तो खोलने का उद्देश्य यही है कि टेक्नोलॉजी में खास करके किसकी जगह का, औरंगाबाद, गया और नवादा का जो भी युवा है इसको तकनीकी ट्रेनिंग देना है। क्या देना है? तकनीकी ट्रेनिंग देना है। और छोटे छोटे उद्योग के बारे में क्या करना है, छोटे छोटे उद्योग को क्या करना है, बढ़ावा देना है इसको ट्रेनिंग देकर। MSME का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, इसको जो है सूक्ष्म लघु और जो है मध्य उद्यम जो है कहते हैं, जिसको माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हम लोग कह सकते हैं। आपको इतना बात याद रखना, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बिहार में जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून 2026 का दस्तक। तो आपको पता होगा मानसून का जो आगमन होता है 10 से 15 जून के जो है बीच होता है, ठीक है। भारत में मानसून कब से कब तक, 10 से 15 जून के जो है बीच होता है। बिहार में जो मानसून इस बार आया है, कब आया है, 12 जून को आया है, ठीक है, याद रखिएगा। बिहार में जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून 2026 का दस्तक 12 जून को जो है भारतीय मौसम विज्ञान ने जो है बिहार में जो है मानसून के प्रवेश की जो है आधिकारिक घोषणा कर दिया है, जो कि 13 से 14 जून को जो है पटना, भागलपुर, मुंगेर समेत जो है 14 जिलों में जो है बारिश और 70 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से जो आंधी, जिसको जो है क्या कहा गया है, तो येलो अलर्ट कहा गया। क्या कहा गया है, येलो अलर्ट जो है जारी किया गया। तो याद रखिएगा बिहार में जो मानसून का आगमन कब हुआ था, तो 12, ठीक है, कब हुआ था, 12 जून को हुआ था। और अलग अलग जगह पर जो है अलग अलग समय में जो है मानसून हुए। जैसे कि बात करें तो 12 से जो है 15 जून तक जो है कहाँ, तो उत्तर पूर्वी बिहार में, ठीक है। 15 से 18 जून तक कहाँ, तो मध्य बिहार में। 18 से 24 जून तक कहाँ, तो दक्षिण और पश्चिम बिहार में जो है मानसून का आगमन होगा, ठीक है। क्या, तो 12 से जो है 12 से 15 जून कहाँ होगा, 12 से 15 जून जो है पूर्वी बिहार में, ठीक है, कहाँ, तो पूर्वी बिहार में। उसके बाद जो है 15 से 18 जून में जो है ये कहाँ होगा, तो ये जो है मध्य बिहार में, ठीक है, कहाँ, मध्य बिहार में मानसून का आगमन होगा। उसके बाद जो है 18 से 24 जून तक जो होगा ये कहाँ होगा, दक्षिण और पश्चिम बिहार में। कहाँ, दक्षिण और जो है पश्चिम बिहार में मानसून का क्या होगा, आगमन होगा, आपको याद रखना। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे अब देखते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम। इसको देखते हैं, राष्ट्रीय घटनाक्रम को हम लोग देखते हैं। और ये बात आपको याद रखना है कि भारत में जो है 100वां रामसरण साइट्स स्थल जो है वो क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। यानी कि रामसरण साइट्स में स्थल में जो है भारत ने जो है क्या कर दिया, शतक लगा दिया है। और पूरे एशिया में एकमात्र ऐसा देश है भारत जहां पर जो है 100 रामसरण साइट्स है। और कोई भी देश में जो है 100 रामसरण साइट्स नहीं है पूरे एशिया में, आपको याद रखना, ठीक है। तो भारत ने जो है लगाया रामसरण साइट्स का जो है शतक, 100वां रामसरण साइट्स जो है घोषित हुआ है। जून 2026 के दूसरे सप्ताह में पर्यावरण मंत्रालय ने जो है आधिकारिक तौर पर जो उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में जो है एक स्थित है सुरहा ताल, जिसको कहा जाता है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, को क्या किया गया है, भारत का 100वां रामसरण साइट्स जो है घोषित किया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो भारत का 100वां रामसरण साइट्स कौन सा हो गया, सुरहा ताल। कौन सा है, सुरहा ताल, जो कि बलिया जिले, उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में पड़ता है। आपको यहाँ से ये याद रखना है, उत्तर प्रदेश में टोटल रामसरण साइट्सों की संख्या कितना है, तो 13 है। कितना है, 13 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो है टोटल जो है रामसरण साइट्सों की संख्या कितना है, 13 है। वही अगर हम जो है बिहार की बात करें तो बिहार में रामसरण साइट्सों की संख्या कितना है, 6 है। बिहार में जो है सबसे पहला रामसरण साइट्स जो घोषित हुआ था, तो वो जो है बेगूसराय में स्थित है। क्या है, तो वो जो है वो कहाँ स्थित है, वो जो है बेगूसराय में स्थित है। बेगूसराय में कहाँ स्थित है, तो मंझौल में स्थित है। बेगूसराय के जो कहाँ स्थित है, तो मंझौल में स्थित है, ठीक है, मंझौल में स्थित है। क्या नाम है, तो कांवर ताल झील। क्या नाम है, कांवर ताल झील। ये जो है बिहार का क्या है, तो बिहार का जो प्रथम रामसरण साइट से आपको याद रखना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में टोटल जो 13 रामसरण साइट्स है, बिहार में टोटल कितना है, 6 रामसरण साइट्स है। बिहार का प्रथम रामसरण साइट्स कौन सा है, तो कांवरताल झील है, जो कि बिहार के मंझौल में पड़ता है, आपको याद रखना, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की छलांग, जीडीपी जो है 7.7 रही है।
जीडीपी जो है क्या है, ये 7 पॉइंट जो है 7 पहुंच गया है, आपको याद रखना क्या है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम ने जो है वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के आंकड़े जारी किए हैं। भारत की जो है वार्षिक जीडीपी विकास दर जो है 7.7 जो है क्या किया गया है, दर्ज किया गया। इसके साथ ही आरबीआई मतलब क्या, भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है अपनी जो है रेपो रेट में जो है कोई बदलाव नहीं किया है और इसे जो है 5.5 पर जो है बरकरार रखा। यानी कि ये रेपो रेट क्या होता है अगर हम बात करें तो ये जो है रेपो रेट क्या होता है, ये जो है रेपो रेट क्या होता है, जैसे हम लोग यानी कि गांव घर में क्या करता है, सभी लोग जो है बैंक से लोन लेता है कि नहीं लेता, उसी टाइप से सभी बैंक जो है किससे लोन लेता है, तो आरबीआई से जो है लोन लेता है। यानी कि बैंकों का जो है राजा भारत में कौन है, आरबीआई है, इससे लोन लेता है। तो वो लोन में जो अभी तक जो है वृद्धि नहीं करके वो लोन जो है कितना परसेंट पर दे रहा है, 5.25% पे दे रहा है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग जो है रेपो रेट कहते हैं, आपको याद रखना नेक्स्ट आगे हम लोग देख लेते हैं, दिल्ली एनसीआर के लिए जो क्लीन मोबिलिटी योजना को जो है मंजूरी दिया गया है। कि कौन सा योजना है, तो क्लीन जो है मोबिलिटी योजना। ये बहुत ही खास है। दिल्ली में जो है प्रदूषण हमेशा फैलिए रहा और नया नया जो है कानून भी जो है ला रहा है, कभी जो है कोई कानून ला रहा है, कभी कोई कानून ला रहा है, लेकिन दिल्ली में जो है प्रदूषण थमने का नाम ही नहीं ले रहा। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड जो है एक और आया है, जो कि केंद्रीय कैबिनेट ने जो है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में जो है जानलेवा वायु प्रदूषण को कम करने के लिए जो है 10,000 करोड़ रुपये की, एगो दूगो रुपया न, कहते 10,000 करोड़ रुपये की क्लीन जो है मोबिलिटी योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत जो है पुराने ट्रक और बसों को हटाकर जो है नए, अब जितने भी पुराना ट्रक और बस चल रहा है ओकरा हटाकर नया इंजन वाला, यानी कि BS6 भारत का जो है स्टेप 6 का इंजन ये होता है। ठीक है, BS6 इंजन वाले जो वाहन लगाए जाएंगे, तब जाकर क्या होगा, दिल्ली में प्रदूषण कम। यानी कि जो धुआं देने वाला गाड़ी है उसको हटाया जाएगा और उसके जगह पर जो एक नया इंजन लगाया जाएगा, इंजन का क्या नाम, BS6। ठीक है, ये याद रखना। और इस जो है कितने करोड़, 1-2 करोड़ नहीं, टोटल 10,000 करोड़। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आप देखिए पीएम मोदी भी जो है अपना रिकॉर्ड जो है कायम किए हुए हैं। ठीक है, रिकॉर्ड जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उनका रिकॉर्ड को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आगे बढ़ चुके हैं। क्या है रिकॉर्ड, थोड़ा सा हम लोग उसको जान लेते हैं। तो हाल ही में संसद में जो एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है लगातार 2 कार्यकालों के लिए भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित इधर भागे, हाँ, निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर जो बधाई दी है। तो टोटल कितने दिन तक जो है भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, 4,399 दिन। कितने, 4,399 दिन तक जो है ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। किसके रिकॉर्ड को तोड़ते हुए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए ये भारत के प्रधानमंत्री जो है 4,398 दिन रहे। कितने दिन, तो ये भारत के प्रधानमंत्री जो है 4,398 दिन। तो नरेंद्र मोदी भी जो है एक रिकॉर्ड को कायम करते हुए, क्या रिकॉर्ड है, तो उन्होंने जो है अब तक के प्रधानमंत्री के लिस्ट में जो है सबसे लंबा कार्यकाल जो है किनका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। कितना दिन हो गया है, 4,399, यानी कि 4,400 आप पूर गया है, ये जो है 2-3 दिन पहले का है। ठीक है, 4,399 को जो है पार कर चुके हैं। पिछला रिकॉर्ड जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू का कितना था, 4,398 दिनों का था। इनका रिकॉर्ड तोड़ते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू के तो नरेंद्र मोदी जी जो है क्या हो गए हैं, आगे बढ़ गए हैं। आपको याद रखना है, पूछेगा सबसे लंबा कार्यकाल जो है किस प्रधानमंत्री का है, तो नरेंद्र मोदी का है। और दूसरा
किसका है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद चुनाव 27 से 28, यानी इस बार जो चुनाव हुआ है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का, ठीक है, तो इस बार जो चुनाव हुआ है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है 27 से 28 के लिए कार्यकाल के लिए 5 नए सदस्य, कौन कौन सा? तो ऑस्ट्रेलिया, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, ठीक है, उसके बाद जो है त्रिनिदाद टोबैगो, ये दोनों एक है, त्रिनिदाद टोबैगो, ठीक है, और उसके बाद कौन? जिम्बाब्वे। कौन कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, त्रिनिदाद टोबैगो और जिम्बाब्वे। ये टोटल जो है 5 देश को जो है नए सदस्य के रूप में क्या किया गया है? नए और अस्थायी सदस्य के रूप में जो है सुरक्षा परिषद में क्या किया गया है? शामिल किया गया। तो आपको हम बता दें सुरक्षा परिषद में जो है टोटल जो है 15 सदस्य होता है। कितना सदस्य होता है? 15 सदस्य होता है। इसमें से 5 क्या होता है? तो 5 जो है अस्थायी होता है, और 10 क्या होता है? 10 और अस्थायी होता है। इस 10 में से प्रत्येक 2 साल में 5-5 का क्या होता है? चुनाव होता है, आपको याद। तो इस बार जो चुनाव हुआ था 27 से 28 के लिए जो हुआ था, इसमें कौन कौन सा देश शामिल हुआ? ऑस्ट्रेलिया, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, त्रिनिदाद और जो है त्रिनिदाद टोबैगो और जिम्बाब्वे जो है इसमें शामिल हुआ है। किस रूप में? तो अस्थायी सदस्य के रूप में। 5 अस्थायी सदस्य के बारे में अगर हम बात करें तो 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन सा है? अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है और चीन है, आपको याद है। और 10 जो है क्या है? और अस्थायी सदस्य, ये भी आपको जो है याद रखना है, ठीक है। इसका जो है मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क है। कहाँ है? न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क है, आपको याद रखना। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं G7 शिखर सम्मेलन 2026। क्या है? G7 शिखर सम्मेलन 2026। इसका आयोजन जो है 15 से 17 जून 2026 को होने वाले 52वें में, तो 52वें G7 शिखर सम्मेलन की जो है कूटनीतिक तैयारी पूरी कर ली गई है। इस बार जो है दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले इस समूह के सम्मेलन की जो है मेजबानी फ्रांस के जो है एविडियन शहर में की जा रही है। यानी कि इस सब में जो भी देश है, ये दुनिया का जो है टॉप मोस्ट अर्थव्यवस्था वाला देश जो है इसमें शामिल है। और इसका जो है इस बार जो है बैठक कहाँ होने वाला है? यानी कि तो ये जो है फ्रांस में होने वाला है। इसका मेजबानी कौन करने वाला है? फ्रांस करने वाला है। और फ्रांस के जो है कहाँ पर हो रहा है? एविडियन शहर में हो रहा है, आपको याद रखना, ठीक। इसमें कौन कौन सा शहर स्थित है? एक ट्रिक आप लोग के लिए हम बनाए हैं, जूस विथ GF, याद रखिएगा। तो टोटल जो है आपको जो है ये 7 का 7 जो है देश याद हो जाए। कौन कौन? तो जैसे क्या हो जाएगा? जैसे जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस। बहुत सुंदर है। क्या क्या हो जाएगा? जूस विथ GF। जैसे क्या हो जाएगा? जापान, ठीक है। ये उसके बाद यू से क्या हो जाएगा? यू से याद रखिए क्या हो जाएगा? तो यू से USA, ठीक है। आई से क्या हो जाएगा? इटली। ई से क्या हो जाएगा? सॉरी, सी से क्या हो जाएगा? तो सी से कनाडा। ई से क्या हो जाएगा? इंग्लैंड, ठीक है। उसके बाद जो है जी से क्या हो? जर्मनी। उसके बाद क्या हो जाएगा? फ्रांस। ये टोटल जो है 7 देश इसमें शामिल है। ट्रिक याद रखिए, कभी भूलिएगा नहीं। कौन कौन? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। ये 7 देश जो है किसमें शामिल है? G7 में शामिल है, आपको याद रखना। G7 में जो है कभी कभी भारत को जो है बुलाया जाता है। भारत इसमें शामिल नहीं है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है 2019 से बुलाया जा रहा है। कब से बुलाया जा रहा है? 2019 से बुलाया जा रहा है। और ये जो है अतिथि के रूप में जो इसमें शामिल होते हैं। इतना बात भी आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देख लेते हैं, अमेरिका ईरान शांति वार्ता होमरुज जलडमरू मध्य। तो यही है होमरुज, जो है यही है, ठीक है। यही है होमरुज। एक तरफ जो है आपको जो है फारस की खाड़ी और एक तरफ आपको जो है ओमान की खाड़ी नजर आएगा, ठीक है। इधर जो है फारस की खाड़ी और इधर जो है ओमान की खाड़ी। यही दोनों के बीच जो है कौन सा है? तो होमरुज जलडमरू मध्य है। और यहाँ से जो है इस रास्ते से जो है लगभग जो है 20 से, अगर हम बात करें तो 20 से जो है इस रास्ते को अगर हम देखें तो इस रास्ते से जो है, इस रास्ते से जो है, ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा, इस रास्ते से अगर हम बात करें तो ये जो जलडमरू मध्य है, होमरुज जलडमरू मध्य जो है, अगर हम इस रास्ते की बात करें तो इस रास्ते से जो है 20% से 30% जो है कच्चा तेल जो है इसी रास्ते से होकर गुजरता है। यानी कि इसी रास्ते से होकर जो है एशिया में आता है।
एशिया के अलग अलग देश में जाता है। और इसी को लेकर जो है किसके किसके बीच, अमेरिका और ईरान के बीच जो है एक शांति समझौता हुआ है, ठीक है, याद रखना है। किसके बीच, अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता होमरुज जलडमरू के मध्य हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा क्या है। तो 13 से 14 जून 2026 को पश्चिमी एशिया के तनाव को जो है खत्म करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच जो है एक ऐतिहासिक शांति समझौता पर चर्चा जो है अंतिम चरण में पहुंच गई है। इसके साथ ही जो है पूरी दुनिया के लिए जो है एक जो है बड़ी राहत की खबर है कि जो है होमरुज जलडमरू मध्य जो है को जो है व्यावसायिक जहाजों के लिए के लिए जो है सुरक्षित करने का जो है सहमति बन रही है। यानी कि यहाँ पर पहले जो है सभ्य जहाज को जाने के लिए नहीं देता था, लेकिन एक समझौता हुआ है। अब लग रहा है कि इधर से जो है अब सभ्य जहाज जो है फिर से जो है आएगा। ये रास्ता बंद होने के कारण महंगाई भी बढ़ा है, तेल का कीमत भी बढ़ा है, लगभग बहुत सारा कुछ हुआ है ये रास्ता होमरुज बंद होने से, ठीक है, तो याद रखिएगा। ये एक जो है इंटरनेशनल मुद्दा है। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे है प्रमुख नियुक्ति, जो कि नियुक्ति हुआ है थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। तो एडमिरल कृष्ण स्वामी, कौन है, एडमिरल कृष्ण स्वामी नाथम, जो कि भारत के जो है 27वें नौसेना प्रमुख बने। क्या में भारत के जो है 27वें नौसेना प्रमुख बने हैं, यही है ये, ठीक है, यही है, आपको ये देखना ध्यान रखना, ठीक है। क्या नाम है इनका, तो एडमिरल जो है कृष्ण स्वामी को जो है भारतीय नौसेना का जो है नया चीफ ऑफ जो है नेवल स्टाफ नियुक्त किया गया है। उन्होंने जो है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी की जगह ली है। आपको यार इनसे पहले कौन था, इनसे पहले जो था 26 में कौन था, तो 26 में जो था दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये किम में थे, ये जो थे 26 में थे, ये किम में थे, 26 में थे। यहाँ से आपको हम जो है 3 क्वेश्चन बताते हैं, कौन कौन, तो थल सेना भारत के जो है प्रथम थल सेना प्रमुख कौन थे, तो आपको याद रखना है करियप्पा था। कौन था, करियप्पा, कौन था, करियप्पा था, ठीक है। उसके बाद जो है नौसेना प्रमुख कौन था, ठीक है, नौसेना प्रमुख कौन था, तो अगर नौसेना प्रमुख की बात करेंगे तो नौसेना प्रमुख जो था करियप्पा हो गया, ये थल सेना प्रमुख हो गया, ठीक है। करियप्पा कौन सा हो गया, तो एक मिनट थाना लिखा है, ये क्या हो गया, ये हो गया थल सेना प्रमुख। उसके बाद जो है याद रखिएगा वायुसेना प्रमुख जो था एस मुखर्जी था। कौन थे, एस मुखर्जी, कौन थे, एस मुखर्जी, ठीक है, कौन थे, एस मुखर्जी। ये जो है नौसेना प्रमुख भी जो है इनका नाम जो था ये करियप्पा हो गया, ये एस मुखर्जी हो गया। और एक जो है नए ध्यान में आ रहा है, आप लोग जो है कमेंट में उसका आंसर जो है बताएं, हमको याद आएगा तो हम बता देंगे, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है केविन वॉर्स, ठीक है, क्या नाम है, केविन वॉर्स, जो कि अमेरिका के जो फेडरल रिजर्व बैंक के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ये फेडरल जो है रिजर्व क्या है, ठीक है, अमेरिका के जो है फेडरल रिजर्व के जो है नए फेडरल रिजर्व क्या, जैसे भारत में जो है बैंकों को जो है कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई, उसी टाइप से जो है अमेरिका के बैंकों को जो है कौन जो है कंट्रोल करता है, तो फेडरल रिजर्व के द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता है। इसके जो है एक नए अध्यक्ष जो है नियुक्त हुआ है, इनका क्या नाम है, तो इनका नाम है केविन वॉर्स। क्या नाम है, केविन वॉर्स नाम है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो एक बहुत बड़ी आर्थिक नियुक्ति हुई है। केविन वॉर्स को जो है अमेरिका फेडरल रिजर्व का जो है नया अध्यक्ष क्या किया गया है, नियुक्त किया गया, यानी कि नया चेयरमैन बनाया गया है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हान सियोंग सुक, जो कि दक्षिण कोरिया की नई प्रधानमंत्री बनी है। हान सियोंग सुक, जो कि कहाँ की प्रधानमंत्री बनी है, दक्षिण कोरिया की नई प्रधानमंत्री बनी है, आपको याद रखना। तो हान जो है सियोंग सुक को जो है दक्षिण कोरिया की जो नई प्रधानमंत्री के रूप में जो है नामित किया गया है। पदभार ग्रहण करते ही जो है वह दक्षिण कोरिया के इतिहास में जो है दूसरी, यानी कि पहली महिला बनी है, ये किम्मी है, तो दूसरी महिला बन जाएगी प्रधानमंत्री बनने वाली। कौन, तो हान सियोंग सुक, याद रखिएगा। ये दक्षिण जैसे ही पद ग्रहण करेगी दक्षिण कोरिया, अमेरिका बोल रहे सॉरी, दक्षिण कोरिया की जो है दूसरी महिला प्रधानमंत्री बन जाएगी, याद रखिए। तो इसका जो राजधानी कहाँ है, तो सियोल और मुद्रा क्या है, वान है, आपको याद रखना है। दक्षिण कोरिया की जो राजधानी कहाँ है, सियोल है और मुद्रा क्या है, वान है।
और दक्षिण कोरिया, यानी कि दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया के बीच जो है सबसे घातक, अगर हम बॉर्डर की बात करें, सबसे खतरनाक बॉर्डर की बात करें तो दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया के ही बीच है, जिसका क्या नाम है 38वीं समानांतर रेखा। यह दुनिया की जो सबसे खतरनाक अंतरराष्ट्रीय सीमा में से एक है, जो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को दो हिस्से में क्या करती है, बांटती है, याद रखना आपको। चलिए आगे हम लोग देख लेते एक मिनट थोड़ा चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं पुरस्कार एवं जो है सम्मान। किसको पुरस्कार एवं सम्मान? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड की बात करें तो ये जो है 9 से 11 जून के बीच जो घोषित हुए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड 2026 में जो है भारत सरकार की 2 विभाग ने बारी मान ली, यानी कि 2 विभाग को जो है ये अवार्ड जो है दिया गया है, ठीक है। एक जो है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा बनाए गए जो है पंचायत जो है एडवांसमेंट इंडेक्स, ठीक है, को जो है मिला है। यह इंडेक्स बताता है कि जो है कौन सी पंचायत जो है कितना अच्छा काम कर रहा है इसके बारे में, ठीक है। इसको कौन अवार्ड दिया गया है? इसको जो है गोल्डन अवार्ड दिया गया है। क्या दिया गया है? इसको जो है गोल्डन अवार्ड दिया गया है। किस लिए? पंचायती राज मंत्रालय द्वारा बनाए गए पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, PAI कहते हैं। यह इंडेक्स बताता है कि जो कौन सी पंचायत जो कितनी अच्छी काम कर रही है, इसको जो है कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो गोल्डन अवार्ड दिया गया, ठीक है। दूसरा है सिल्वर अवार्ड। क्या है सिल्वर अवार्ड? ये जो उपभोक्ता मामले विभाग के जो है ई जागृति प्लेटफॉर्म को मिला है। किसको मिला है? ई जागृति प्लेटफॉर्म को मिला है। और यह जो है ग्राहकों की शिकायत को जो है तेजी से सुलझाने वाला एक जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसको दिया गया, ठीक है। तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड जो किसको किसको मिला है? एक जो है पंचायत एडवांसमेंट और जो है दूसरा किसको दिया गया है, तो ई जागृति प्लेटफॉर्म को दिया गया, आपको याद। तो उसको पंचायत वाला क्या दिया गया? गोल्डन अवार्ड। और ई जागृति क्या दिया गया है? सिल्वर अवार्ड दिया गया है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पर्यावरण के लिए जो है द अर्थ प्राइज, ये भी जो है काफी महत्वपूर्ण है। पर्यावरण के लिए जो देख रहे हैं आप जो है भारतीय, ये तीनों क्या है? ये तीनों भारतीय, ठीक है। तो पर्यावरण के लिए जो है द अर्थ प्राइज जो है दिया गया है 2026। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारतीय युवाओं ने जो है देश में जो है नाम रोशन किया है। ये 3 भारतीय किशोरी, जिसका नाम है विवान जो है छबछड़िया, ठीक है। क्या नाम है? विवान छबछड़िया, एरियाना, उसके बाद एरियाना अग्रवाल, उसके बाद जो है अभियाना मेहता। ये 3 व्यक्ति कौन कौन? विवान जो है छबछड़िया, अरियाना अग्रवाल और जो है अभियान मेहता की टीम ने जो है पर्यावरण का जो है मशहूर द अर्थ प्राइज 2026 जो है जीत लिया है। इन्हें जो है यह पुरस्कार जो उनकी नई तकनीक, जिसको क्या कहते हैं प्लास्टिक के लिए जो है मिला है। ये क्या होता है? जो कि पानी से जो है माइक्रो प्लास्टिक को छानकर बाहर निकालता है। ये तकनीक क्या करता है? पानी को छानकर, यानी पानी से जो है किसको छानकर बाहर निकालता है, तो माइक्रो प्लास्टिक को जो है छानकर क्या करता है? बाहर निकालता है। जिस कारण से जो है तीनों को जो है ये अवार्ड दिया गया है। क्या अवार्ड? द अर्थ प्राइज। किसको किसको मिला है? याद रखिएगा, विवान को मिला है, उसके बाद जो एरियाना को मिला है, और किसको मिला है? अभियाना को मिला है। ये 3 नाम आपको याद है। नेक्स्ट है प्रिंस ऑफ जो है अस्तूरियास अवार्ड, ठीक है। प्रिंस ऑफ जो है अस्तूरियास अवार्ड जो है ये जो मिला है, दिख रहा होगा, फेमस फुटबॉलर, ठीक है, जो कि कहाँ के? अर्जेंटीना के है। इनको जो है दिया गया फुटबॉल के जादूगर और अर्जेंटीना के कप्तान लियोन मेसी को जो है स्पेन का सबसे प्रतिष्ठित खेल सम्मान जो है क्या है, तो प्रिंसेस ऑफ द अस्तूरियास अवार्ड 2026 दिया गया है, याद रखिएगा। किसको? तो लियोन मेसी को दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो ये जो अवार्ड है प्रिंस ऑफ द अस्तूरियास अवार्ड दिया गया है 2026 में। इतना बात आपको याद रखना। नेक्स्ट हम आगे देख लेते हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण से रिलेटेड। क्या है? विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण से रिलेटेड ये क्या है? इंडेक्स स्पेस कांग्रेस और जो है भारतीय स्पेस इकोनॉमी
नया जो है एक जो है स्पेस को बनाया गया है, जैसे कि अमेरिका में स्पेस एक्स वगैरह है, ठीक है, वो जो है नया अंतरिक्ष एजेंसी है। उसी टाइप से यहाँ भी भारत में जो है इंडिया स्पेस कांग्रेस, जो कि जो है प्राइवेट कंपनी, यानी कि प्राइवेट कंपनी को जो है अंतरिक्ष में जाने आने के लिए जो है यानों को जो है तैयार करने के लिए ये बनाया गया, ठीक है। ये जो है 15 से 17 जून 2026 तक जो है नई दिल्ली में इंडिया स्पेस कांग्रेस 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, तो भारत की स्पेस इकोनॉमी, ठीक है, को जो है 2033 तक जो है 44 बिलियन, कितने 44 बिलियन डॉलर तक क्या करना है, पहुंचाना है आपको। ये बात याद रख, किसका लक्ष्य है, तो इंडिया स्पेस कांग्रेस का लक्ष्य है। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देख लेते हैं लंटाना कैमारा, ठीक है, याद रखिएगा ये एक पौधा का नाम है। ये जो पौधा आपको दिख रहा है यही पौधा है, क्या नाम है, लंटाना कैमरा, ठीक है। लंटाना कैमरा जो है ये एक पौधा है जो कि जंगल में जो है फैल रही है बहुत तेजी से, और ये जो है एक क्या है, ये एक जहरीली पौधा, कैसी पौधा है, ये एक जहरीली पौधा है। इसको जो है SOC 2026 की रिपोर्ट में जो है रिपोर्ट में ही जो एक और जो है चौंकाने वाली बात सामने आई है। भारत के जंगल में जो है क्या नाम है, नाम याद रखिएगा, लंटाना कैमरा नामक जो है एक विदेशी और जहरीली पौधा इतनी तेजी से फैल गया है कि उसने जो है जंगल का लगभग जो है 50% हिस्सा क्या किया है, घेर लिया। ये एक जहरीली पौधा है जो कि जंगल का लगभग जो है 50% हिस्सा को घेर लिया है, और ये घेर लिया है जिस कारण से जो है जो भी जंगली पौधा वगैरह है वो जो है क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। और इस कारण से जंगल में जो है जैसे हिरन वगैरह हो गया या शेर बाघ वगैरह हो गया, तो वो किधर की ओर आ रहा है, तो वो जो है गांव नगर बस्ती की ओर आ रहा है, और जो है नगर बस्ती में गाय और भैंस पर क्या कर रहा है, हमला कर रहा है, मनुष्य पर जो हमला कर रहा है, ठीक है। तो ये पौधा जो भारत के जंगलों को जो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। इस पौधे की वजह से जंगलों की असली जो है घास खत्म हो रही है। घास ना होने से जो है शाकाहारी जानवर जैसे हिरन जो है कम हो गए हैं। अब शिकार ना मिलने की वजह से जो है बाघ गांव की जो है तरफ जाकर गाय भैंस और इंसानों पर क्या कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। ये जो पौधा है क्या नाम है, लंटाना कैमारा, ये जो है भारतीय जंगल में जो है लगभग जो है 50% से अधिक हो गया है, जिस कारण से जो है जंगल में जो भी जंगली जानवर रह रहे हैं उसको हानि पहुंचा रहा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एक जो है नीलगिरी तहर, यानी कि नीलगिरी तहर जो है एक बकरा है, ठीक है। ये क्या है, नीलगिरी तहर जो है क्या है, ये एक जो है बकरा है, और इसकी आबादी में जो है वृद्धि देखने को मिला है। इसकी आबादी में क्या देखने को मिला है, इसकी आबादी में जो है वृद्धि देखने को मिला है। जून 2026 के पहले हफ्ते में आई पर्यावरण मंत्रालय की गणना के अनुसार जो है नीलगिरी तहर की जो है आबादी में जो है 4.68% की वृद्धि हुई है, और जो है अब इनकी कुल जो है जनसंख्या बढ़कर जो है कितना हो गया है, तो 1364 हो गया है, याद रखना। ये क्या है, एक बकरा है। ये जो है नीलगिरी तहर जो है क्या है, एक बकरा है। इसकी आबादी में जो वृद्धि देखने को मिली, आबादी वर्ग कितने हो गया, 1364। कितने वृद्धि हुआ है, तो 4.68% की जो है क्या हुई है, वृद्धि हुई है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मेगा साइंस विजन 2035, भारत का जो है अपना क्लाइमेट मॉडल, ठीक है। भारत क्या था, जैसे भारत का जो है मौसम के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, तो ये जो है दूसरों देश पर जो है निर्भर रहता था। लेकिन भारत जो है अब जो है अपना जो है सिस्टम बना रहा है, जिस कारण से अपने हिसाब से जो है क्या कर सकता है, मौसम को पता कर सकता है। पहले जो रहता था भारत जो दूसरे देशों पर निर्भर रहता था, ठीक है। तो देखिएगा ये क्या है, मेगा साइंस विजन 2035 क्या है, तो भारत सरकार को जो सौंपी गई हालिया MSV रिपोर्ट ने जो है चेतावनी दी कि भारत मौसम की जानकारी के लिए जो है अब तक अमेरिका, यूरोप, विदेश मॉडल और जो है मशीनरी पर निर्भर था, जो भारत के जो है मौसम का जो सटीक जानकारी नहीं दे पाता था। अब तक जो है भारत का जो है मौसम जानकारी के लिए किस पर निर्भर रहता था, तो अमेरिका और यूरोप जैसे जो विदेशी मॉडल पर निर्भर रहता था, जो कि भारत को जो भी सटीक जानकारी मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता था। तो इसी के समाधान के लिए जो है भारत अब जो है AI, ठीक है, AI और जो है मशीन लर्निंग का जो है इस्तेमाल करके अपना खुद का जो है अर्थ सिस्टम मॉडल क्या करेगा, बनाएगा। ये जो है कब तक, 2035 तक बनाने का लक्ष्य रखा गया। चलिए, तो आज की क्लास का जो करंट अफेयर था, ठीक है,
वो करंट अफेयर जो है समाप्त हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये क्लास जो है काफी बेहतरीन लगा होगा। ठीक है, अगर आपको जो है कोई भी समस्या हुआ होगा या हमसे जो कुछ मिस्टेक वगैरह हो गया होगा तो उसको जो है आप कहाँ बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर आपसे जो है ये गलती हुई है, आपसे ये मिस्टेक हुई है। चलिए इस वीडियो को हम लोग जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।